एमसीडी ने अपने अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों की तनख्वाहें जो हैं रोक रखी हैं और इससे पूरी दिल्ली की बदनामी हो रही है, क्योंकि एमसीडी और दिल्ली भाजपा इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि अब उनकी और बदनामी की नहीं जा सकती। वो अपने न्यूनतम जो है पायदान पे हैं, तो अब बदनामी जो है दिल्ली की ज़्यादा हो रही है, दिल्ली के लोगों की ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हर जगह ये हो रहा है कि दिल्ली में इन अस्पतालों के अंदर तनख्वाह नहीं दी गई। कल डिप्टी सीएम साहब ने आधिकारिक तौर पे तीनों एमसीडीज के मेयर्स को चिट्ठी लिखी और आधिकारिक फिगर्स कोट की, क्योंकि हमें बताया गया कि एमसीडी और ख़ास तौर पे दिल्ली भाजपा जो है झूठी फिगर्स जो है वो कोट करती रही है। तो डिप्टी सीएम साहब ने आधिकारिक तौर पे चिट्ठी में लिखा है कि 1 अप्रैल 2020 तक एमसीडीज के ऊपर जो उधार है, आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, वो है 6008 करोड़ रुपया। ये दिल्ली सरकार को एमसीडीज को लौटाना है, जो कि उन्होंने अब तक नहीं लौटाया, जो लोन के तौर पे उन्होंने लिया हुआ है और उनको लौटाना है 6008 करोड़ रुपया, 6008। दूसरा, कैग की रिपोर्ट के हवाले से, कैग की रिपोर्ट में छपा हुआ है कि तीनों नगर निगमों को दिल्ली जल बोर्ड का 2596 करोड़ रुपया देना है। तो 6000 करोड़ ये हो गया और 2500 करोड़ ये हो गया, तो 8.5 करोड़ की देनदारी नगर निगमों की है जो इन्हें दिल्ली सरकार को देना है। जो ये झूठ लिखते आ रहे हैं कि दिल्ली सरकार को देना है, वो इससे बिल्कुल उलट है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, केंद्र सरकार हर नगर निगम को देश में पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से 488 रुपए प्रति व्यक्ति देती है। जो हमारे दिल्ली के अंदर आसपास के भी जो शहर हैं, गुड़गांव के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिलता है, नोएडा के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिलता है, गाजियाबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी मिलता है, वो देनदारी केंद्र सरकार की है कि वो एमसीडीज को उस तरीके से दे। और ये पिछले 10 सालों की जो देनदारी है ये 12,000 करोड़ रुपए है। और क्योंकि नगर निगम 15 साल से दिल्ली के अंदर हैं, तो 15 साल की अगर देनदारी कैलकुलेट करें तो वो 18,000 करोड़ रुपया है। तो 18,000 करोड़ रुपया तो इनको केंद्र से लेना है और दिल्ली सरकार को इनको 8,500 करोड़ देना है। तो ये दिल्ली वालों को इतने हजार करोड़ से गरीब करके 15 साल बाद जाएंगे। तो हमारी इनसे ये निवेदन है कि आपने दिल्ली को बहुत लूट लिया, चूस लिया, बर्बाद कर दिया। अब आप कृपया करके नगर निगम को छोड़ दें, आपसे नहीं चल रही, आप दिल्ली वालों को माफ कर दें और दिल्ली नगर निगम को आम आदमी पार्टी चला के दिखाएगी। और जिस तरह से दिल्ली सरकार को सरप्लस में चलाती रही है, इस तरह से नगर निगमों को भी सरप्लस में चलाएगी। मैं मोटे तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि नगर निगम ने पिछले 4 सालों के अंदर दिल्ली के लिए क्या किया। दिल्ली के अंदर अच्छी खासे बाजार चलते थे, साउथ एक्स हो, GK2 हो, डिफेंस कॉलोनी हो, ये बड़ी बड़ी मार्केट्स हुआ करती थी, अमर कॉलोनी हो, इन सब बाजारों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। यहां की दुकानें इन्होंने सील करवा दी। उसके बाद इनसे कई हजार करोड़ रुपए का कन्वर्जन चार्ज लिया, जो कि इलीगल था, गैर कानूनी था। कई हजार करोड़ रुपए इन्होंने इनसे पार्किंग टैक्स वसूला और उसके बावजूद भी दुकानें आज तक सील हैं। उनके धंधे, काम धंधे बर्बाद कर दिए इन्होंने। प्रॉपर्टी टैक्स, इन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स दुगना कर दिया। कम्युनिटी सेंटर्स के किराए इन्होंने दुगने कर दिए।
इनका एक काम बचा था दिल्ली के अंदर, बाकी काम तो इन्होंने करने कब से बंद कर दिए थे। सड़कें इन्होंने बनानी बंद कर दी, विधायक अपने फंड से और दिल्ली सरकार अपने फंड से एमसीडी की सड़कें बनाती है। पार्क इन्होंने मेंटेन करने बंद कर दिए। दिल्ली सरकार दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी के तहत आरडब्ल्यूएस को पैसा दे रही है, करोड़ों रुपया दे रही है, और वो पार्क्स मेंटेन हो रहे हैं। पार्कों के अंदर झूले लगाना, जिम लगाना इनका काम था, वो भी इन्होंने कब से करना बंद कर दिया। वो भी विधायक अपने फंड से लगा रहे हैं, इन्होंने लगाने बंद कर दिए। गांवों के अंदर और कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनाने का काम इन्होंने बंद कर दिया, वो भी दिल्ली सरकार के फंड से बनाई जा रही। एक काम बचा था इनके पास, कूड़ा उठाने का, वो काम भी अब इन्होंने इस तरीके से प्राइवेटाइज किया है कि हर दुकानदार से ये 1000 रुपए मांग रहे हैं। और वो दुकानदार और वो जो कॉलोनी के अंदर रहने वाले लोग थे, वो पहले 50 रुपए में कूड़ा उठवाते थे अपना प्राइवेट से, अब वो नगर निगम से उनको जबरदस्ती उठवाना पड़ रहा है और उनसे 1000 रुपए ले रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं। कह रहे नहीं, आपका कूड़ा हम उठाएंगे। और उन दुकानदारों से कूड़ा उठाने की बात करें जिनके यहां कूड़ा ही नहीं है। जनरल स्टोर्स जिनके पास कोई कूड़ा ही नहीं आता, वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहां अगर कोई पेप्सी की, कोक की बोतल खुलती है तो उसके ढक्कन का कूड़ा होता है, उसके अलावा हमारे यहां कूड़ा है ही नहीं कोई। ये कह रहे नहीं, वो कूड़ा भी और कोई नहीं उठाएगा, हम उठाएंगे, और उसके लिए 1000 रुपए मांग रहे हैं। तो नगर निगमों ने दिल्ली के अंदर कोई एक काम किया हो तो आप सोचिएगा, बताइएगा, वरना इन्होंने दिल्ली को और नगर निगमों को बर्बाद कर दिया। इनसे नहीं चल रहा तो हम चाहते हैं कि ये दिल्ली वालों को माफ करें, छोड़ दें। दिल्ली नगर निगमों को आम आदमी पार्टी चलाएगी। कल का एक मामला था जिसमें कपिल मिश्रा ने झूठे आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर लगाए थे, और उन्होंने लिखित माफी मांगी है कोर्ट के सामने, और ये अंडरटेकिंग दी है कि मैंने जो आरोप लगाए थे वो राजनीति से प्रेरित थे, गलत थे। मैं ऐसे आरोप आज के बाद कभी नहीं लगाऊंगा। और जो बड़ी बात ये थी कि मैं सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पे अपने हैंडल से माफी मांगूंगा। मुझे लगता है कि अभी तक उन्होंने ये काम नहीं किया है, तो मैंने उनके लिए एक छोटी सी कविता लिखी थी, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। क्योंकि वो माफी नहीं मांग रहे हैं और हम उनके इंतजार में, तो एक कविता उनके लिए है। जितनी देर लगाओगे उतनी इज्जत गवाओगे। सीएम ने मंत्रालय छीना, फिर विधायकी निरस्त कर दी ना। भाजपा ने विधानसभा क्षेत्र से निकाला और जनता ने चुनाव में धो डाला। अब मांगनी माफी है, क्या अब ये काफी है? तो ये कपिल मिश्रा के लिए प्यार भरी कविता हमारे लिए है, और हम इंतजार में हैं कि वो जल्द से जल्द शूरवीर की तरह, क्योंकि वीर जो है, ये वीर शब्द जो है भाजपा के अंदर बहुत माना जाता है, कुछ दिनों बाद उसके आगे वीर लगा दिया जाता है, तो मुझे लगता है इनके आगे भी वीर कपिल मिश्रा कुछ दिनों बाद लगेगा। तो इनके लिए ये है कि हम इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर आंखें गड़ाए बैठे हैं कि ये उस पर माफी मांगे, और अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो दोबारा से जेल जाने के लिए कपिल मिश्रा तैयार रहें। धन्यवाद।